हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 11 डायरेक्ट और इन्वर्स प्रपोर्शन और ये हमारे वीडियो का पार्ट 22 है। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन 9 और 10। तो क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 है, अ कार टेक्स 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km/h. How long will it take when the car travels at the speed of 80 km/h? यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक कार अपने डेस्टिनेशन पे 2 आवर में पहुंच जाती है और वह 60 km/h की स्पीड से चल रही है। अब वही कार अगर 80 km/h की स्पीड से चले तो फिर वह अपने डेस्टिनेशन पर कितने आवर में पहुंचेगी। क्वेश्चन तो क्लियर है। अगर कार अपने डेस्टिनेशन पे 2 आवर में पहुंच रही है और वह 60 km/h की स्पीड से चल रही है, तो आप बताइए कि 80 km/h की स्पीड से अगर ये कार चले तो वह अपने डेस्टिनेशन पे कितने आवर में पहुंचेगी। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर कार 80 km/h की स्पीड से चल रही है तो वह अपने डेस्टिनेशन पर y आवर में पहुंचेगी। ठीक है, क्योंकि आपको यही तो फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं लेट when speed of car 80 km/h, time taken by car y आवर, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वह एक टेबल में ले लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे वी पुट ऑल इंफॉर्मेशन इन अ टेबल में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। क्या इंफॉर्मेशन है? स्पीड इन km/h। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन तो हमारे पास है स्पीड इन km/h में। ठीक है, और दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास है टाइम जो कि है आवर में। हम ऐसा करते हैं कि स्पीड इन km/h को तो हम मान लेते हैं x क्वांटिटी और टाइम को हम मान लेते हैं y क्वांटिटी। ठीक है, अब आप देखिए स्पीड इन km/h जो है वह क्या है? 60 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड इन km/h क्या है? 60 किलोमीटर। और 60 km/h की स्पीड से अगर कार चल रही है तो उससे 2 आवर लगेंगे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में, है ना। अब उसके बाद अगर स्पीड इन km/h अगर 80 है तो कार को अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में y आवर लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसको थोड़ा पास में लिख लेती हूँ ताकि हमें स्पेस अच्छा मिले बाकी का काम करने के लिए। ठीक है, इस तरह से। तो स्टूडेंट, ये हमारी टेबल बन गई। ठीक है, इसको क्लोज कर लीजिए। और ये इस तरह से क्लोज कर दीजिए इसको। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए x क्वांटिटी के वेरिएशन क्या है? x1 और x2। ठीक है, y क्वांटिटी के वेरिएशन क्या है? y1 और y2। ठीक है, अब ये केस इनवर्स प्रोपोर्शन का है स्टूडेंट, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब कार की स्पीड बढ़ा दी जाएगी तो कार को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में कम समय लगेगा। तो व्हेन स्पीड ऑफ कार इंक्रीज, टाइम टेकन बाय कार टू रीच अ डेस्टिनेशन इज डिक्रीज, है ना। तो व्हेन speed of car increase, time taken by car
बाय कार इंक्रीज, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। टाइम टेकन बाय कार डिक्रीज, सॉरी स्टूडेंट, है ना, डिक्रीज, ठीक है। अगर हम व्हेन स्पीड ऑफ कार इंक्रीज टाइम टेकन बाय कार डिक्रीज, सो दिस इज केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस हुआ जिसके अकॉर्डिंग x1 y1 का प्रोडक्ट x2 और y2 के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। x1 हमारे पास क्या है 60 है और y1 हमारे पास क्या है 2 है, टेबल में दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। और x2 क्या है भाई 80 है और y2 क्या है हमारे पास, टेबल में दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग y है, ठीक है। y की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है। अब आप देखिए 60 × 2 इक्वल y को तो हम यहीं रहने देंगे और 80 को हम यहाँ ले लेंगे, क्योंकि ये इक्वल के इस साइड ये y से मल्टीप्लाई हो रहा है ना 80, तो इक्वल के इस साइड आके ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। 0 से 0 कट कर दीजिए, 2 4 जा 8 होता है और 2 2 जा 4 होता है और 2 3 जा 6 होता है। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई स्टूडेंट, y इक्वल हमें क्या मिल गया 3/2 मिल गया। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम, y इक्वल क्या है 3/2 और 3/2 क्या है आवर है। कहने का मतलब ये है कि अगर 80 km/h की स्पीड से कार चल रही है तो वह अपने डेस्टिनेशन पर 3/2 आवर में पहुंच जाएगी। पर 3/2 आवर तो हम बोलते नहीं है ना, तो हम ऐसा करते हैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 2 1 जा 2 होता है और जब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1। अब हम क्या करेंगे, इसको 3/2 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 3/2 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो रिमाइंडर बचता है वह तो लिखते हैं हम ऊपर और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसे हम लिखते हैं नीचे। मिक्स फ्रैक्शन हम ऐसे ही करते हैं ना कि आंसर को तो हम रखते हैं यहाँ पे, जो आंसर आता है उसे तो हम रखते हैं यहाँ पे, जो रिमाइंडर बचता है उसे हम रखते हैं ऊपर और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसे हम रखते हैं नीचे। तो हमें क्या मिला, y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1.5 आवर मिल गई। y इक्वल क्या है 1.5 आवर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप when speed of car 80 km/h, time taken by car 1.5 hour। तो यहाँ लिख लीजिए when speed of car 80 km/h, time taken by car 1.5 hour, ठीक है 1.5 hour। और यही क्या है हमारा, यही है हमारा आंसर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने हमारा 9 क्वेश्चन तो कर लिया है। अब हम ऐसा करते हैं हमारे 10 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडो इन अ हाउस इन 3 days। 2 पर्सन हैं, एक हाउस में न्यू विंडो फिट कर रहे हैं और उन्हें 3 दिन लग रहे हैं। वन ऑफ पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। अब इन 2 पर्सन में से एक पर्सन बीमार हो जाता है वर्क स्टार्ट होने से पहले ही। तो आप बताइए कि अब इस एक पर्सन को विंडो फिट करने में कितने दिन लग जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीड टू फिट द विंडो इन 1 day। अगर 1 day में ही विंडो फिट करनी है, 3 day की जगह 1 day में विंडो फिट करनी है, तो फिर आप बताइए कि कितने पर्सन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि अगर 2 पर्सन्स में से 1 पर्सन
बीमार हो जाता है तो फिर ऐसी कंडीशन में 1 पर्सन को काम कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। तो हम मान लेते हैं लेट डे बी वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं लेट डेज बी वाई, ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब इसके फर्स्ट पार्ट में जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसे हम टेबल में ले लेते हैं। वी पुट all information in a table, ठीक है। टेबल में हम सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अब क्या है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। एक हमारे पास क्या है इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ वर्कर्स है, नंबर ऑफ वर्कर्स। और हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, दूसरी इंफॉर्मेशन में हमारे पास डेज टू डू वर्क है ना, डेज टू कंप्लीट वर्क, डेज टू कंप्लीट वर्क, डेज टू कंप्लीट वर्क, जो हम मान लेते हैं y क्वांटिटी और इसको हम मान लेते हैं x क्वांटिटी, ठीक है स्टूडेंट। अब नंबर ऑफ वर्कर्स अगर आपके पास 2 हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स अगर 2 है तो काम हो रहा है 3 दिन में, ऐसा ही इंफॉर्मेशन दी है ना आपके क्वेश्चन में। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स आप 2 है तो काम कंप्लीट हो रहा है 3 डे में। अब अगर नंबर ऑफ वर्कर्स 1 है तो डेज टू कंप्लीट वर्क हम माना है हमने y माना है ना हमने, तो यहाँ आप लिख लीजिए y, ठीक है। अब आप इस टेबल को कर दीजिए क्लोज, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स अगर 2 है तो काम हो रहा है 3 डे में, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स 1 है तो काम कितने दिन में होगा, यही हमें मालूम करना है, जो हमने माना है y, ठीक है। अब आप बताइए कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है या इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का है, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीज हो रहे हैं तो डेज जो होंगे वो क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो दिस इज केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन व्हेन नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीज, डेज टू कंप्लीट वर्क इंक्रीज, ठीक है। तो दिस इज केस ऑफ inverse proportion, this is case of inverse proportion, number of workers, this is case of inverse proportion, number of workers decrease, number of days are increase, ठीक है। ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है जिसके अकॉर्डिंग x1 y1 का प्रोडक्ट x2 y2 के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब नंबर ऑफ वर्कर्स हमारी x क्वांटिटी है तो अलग अलग वेरिएशन में हो गई x1 और x2। अब डेज टू कंप्लीट वर्क हमारी y क्वांटिटी है तो ये हो गई हमारी अलग अलग वेरिएशन में y1 और y2। अब बताइए x1 आपका 2 है, ठीक है, और आपका y1 क्या है 3 है, x2 आपका 1 है टेबल के अकॉर्डिंग और y2 हमने y माना है, यहाँ y लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 × 3, 1 को आप यहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ y लिख लीजिए। अब y इक्वल क्या आया आपके पास 6 आ गया। तो 6 डेज में 1 पर्सन 6 डे में न्यू विंडो, जो विंडो फिट करने का जो वर्क है वह 1 पर्सन 6 डे में कर लेगा। तो आप लिखेंगे इन 6 डेज 1 पर्सन कंप्लीट द जॉब। तो यहाँ पे लिख लीजिए इन 6 डेज 1 पर्सन कंप्लीट
कंप्लीट द जॉब। ठीक है, 6 डे में 1 पर्सन जो है वो जॉब को कंप्लीट कर लेगा। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम ऐसा करते हैं सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है कि 1 डे में काम कंप्लीट करना है तो कितने पर्सन की जरूरत पड़ेगी। तो लेट डेज भी हम, लेट पर्सन भी हम क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। ठीक है, लेट पर्सन भी वाई। ठीक है, क्योंकि हमें पर्सन ही मालूम करना है ना, कितने पर्सन की जरूरत पड़ेगी। लेट नंबर ऑफ पर्सन भी वाई, ऐसा हम मान लेते हैं। अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट में जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसे एक टेबल में ले लेते हैं। तो वी put all information in a table। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन लिखेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ, कुछ भी लिख सकते हो आप पहले, ये स्टूडेंट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डेज पहले लिखें, चाहे आप वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी क्वांटिटी आप पहले लिख सकते हैं, उसमें आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन पहले लिख लो, चाहे डेज पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। नंबर ऑफ पर्सन, ये हमारी एक्स क्वांटिटी हो गई, और डेज टू कंप्लीट वर्क है ना, डेज टू कंप्लीट वर्क, ये हमारी हो गई वाई क्वांटिटी। ठीक है, अब नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, यही नंबर ऑफ पर्सन अगर आपके पास 2 है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर नंबर ऑफ पर्सन आपके पास 2 है तो काम कंप्लीट हो पा रहा है 3 दिन में, है ना। अगर नंबर ऑफ पर्सन 2 है तो काम 3 दिन में कंप्लीट हो पा रहा है। अब नंबर ऑफ पर्सन आपको फाइंड करने हैं, जो हमने क्या माना है, वाई माना है, वाई की जगह हम एक्स मान लेते हैं, क्योंकि ये हमारी एक्स क्वांटिटी में आएगा ना। तो नंबर ऑफ पर्सन अगर हमारे पास एक्स है तो डेज, अगर नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास एक्स है तो डेज कितने हैं, 1। ठीक है, 1 डे में एक्स पर्सन काम कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू तो हमें बतानी है। 1 डे में 2 डे है ना, 3 डे में 2 पर्सन वर्क कर रहे हैं। अगर 3 डे में काम कंप्लीट करना है तो 2 पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर काम आपको 1 डे में कंप्लीट करना है तो हमने माना है x पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। तो x की वैल्यू क्या है ये हमें बताना है। अब काम कंप्लीट करना है कम दिन में, है ना, काम कंप्लीट करना है कम दिन में। पहले तो 3 दिन में काम कंप्लीट करना था, अब काम कंप्लीट करना है 1 डे में ही। तो भाई ज़्यादा पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये इन्वर्स प्रपोर्शन का केस बन रहा है। तो यहाँ भी लिख लीजिए, दिस इज केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन, दिस इज केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन when नंबर ऑफ क्या मालूम कर रहे हैं हम, डेज टू कंप्लीट द वर्क। when number of days decrease, when number of days decrease, number of persons are increase। सो उसके अकॉर्डिंग x1 y1 का प्रोडक्ट x2 y2 के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो भाई देख लीजिए, x1 के वेरिएशन क्या है, x को नंबर ऑफ पर्सन का वेरिएशन क्या है, x1 और x2, और डेज टू कंप्लीट वर्क जो y है उसके वेरिएशन क्या है, y1 और y2। ठीक है, अब आप देखिए x1 आपका क्या है, 2 है, और y1 आपका क्या है, 3 है, और x2 आपके पास क्या है, x माना है आपने, x2 को आपने x माना है, और y2 आपके पास है 1। ठीक है, अब आप देखिए कि भाई ये तो हो गया हमारे पास 6। ठीक है,
और ये हो गया, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, तो 6 पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एक ही दिन में काम को कंप्लीट करना है तो 6 पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। तो 6 पर्सन कंप्लीट द जॉब इन 1 डे। यहाँ पे लिख लीजिए 6 पर्सन कंप्लीट the job, 6 person complete the job in one day। ठीक है, 1 डे में 6 पर्सन कंप्लीट करेंगे जॉब को। तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट आंसर। और हमने क्वेश्चन 10 जो है 9 और 10 हमारे इस वीडियो में कर लिया है। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, वहाँ मैं आपको एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन 11 करा दूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।